विद्यार्थियों कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों आज की इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और उसमें सवाल नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि। इसमें हम सीखेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। आइए समझते हैं। सवाल नंबर 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। पहले हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है, फिर हमें ये वाला कार्य करना है। हल कर लेते हैं। पहला समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11, ये पहला समीकरण। दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये दूसरा समीकरण। दोनों में से हम एक समीकरण लेंगे, पहला वाला समीकरण या दूसरा वाला समीकरण, दोनों में से हम एक समीकरण लेंगे। पहला वाला समीकरण ले लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 11। x को इधर रखना, बाकी सबको उधर भेजना है। 2x बराबर 11 प्लस का 3y उधर हो जाएगा माइनस का 3y। अब 2 को भी उधर भेजना है। x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2, ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब हम समीकरण जो 3 के अंदर x का मान आया, इस मान को हम इसमें प्रतिस्थापित करेंगे। पहला लिया तो दूसरे समीकरण में हम लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान, या समीकरण 3 से x का मान, समीकरण यहाँ हमने पहला वाला लिया तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण 2 में करेंगे। समीकरण 2 लिख लेंगे यहाँ पे हम 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब x की जगह हमें यह वाला मान रखना है 2। x की जगह हम लिखेंगे 11 माइनस 3y बटा 2 और माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब यहाँ गुणे का चिन्ह है, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। 11 को उधर पक्षांतर करेंगे और इनको जोड़ लेंगे। माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 और 11 उधर जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस का 11। अब 24 माइनस का है, 11 भी माइनस का, दोनों जोड़ लेना है तो कितना आ जाएगा 35, माइनस का 35 और माइनस 7 को उधर भेजेंगे तो y बराबर माइनस 35 बटा माइनस 7, कितना आ जाएगा। दोनों चिन्ह माइनस के है तो चिन्ह प्लस का हो जाएगा, 7 तो 5 35, y का मान आ जाएगा 5। अब y का मान किस में रखना है, समीकरण 3 में रखना है। सबसे इजी काम समीकरण 3 में रखेंगे तो लिख लेंगे यहाँ पे y का मान, इसको थोड़ा सा आपकी मिट गया, इसको लाइन नीचे खींच लेते हैं। y का मान
समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे y का मान, समीकरण 3 लिख लेंगे x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2। y की जगह हम कितना लिखना है 5, 11 माइनस 3 और ये 5 लिख दिया बटा 2। अब 11 5 दिया 15 माइनस का 15 बटा 2 यानी कितना आ जाएगा 15 में से 11 घटा देंगे माइनस का 4 बटा 2, 2 दूनी 4 माइनस का 2, x का मान कितना आ गया -2। अब यहाँ अब हमें x का मान भी आ गया y का भी आ गया। अब हमें यहाँ एक काम और करना है, जो कहा गया है y बराबर mx प्लस 3, ये काम हमें और करना है। अब हमें क्या करना है y बराबर mx प्लस 3, ये वाला हमें एक काम और करना था, इसमें एक्स्ट्रा काम दे दिया। अब ये वाला कर लेते हैं। y की जगह y का मान, x की जगह x का मान रखेंगे। y की जगह कितना लिखना है अपने को 5 बराबर m और x की जगह कितना लिखना है आपको -2 प्लस 3। अब 5 का 5, m का गुणा -2 से करेंगे -2m प्लस 3। अब हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3 को इधर ले आइए, 5 माइनस 3 बराबर -2 है। अब 5 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा 2 बराबर -2m। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, -2 को इधर लाएंगे तो 2 बटा -2 बराबर m। m का मान कितना आ जाएगा, दोनों चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 1 आ जाएगा बराबर m। m का मान आ जाएगा -1। आ गया समझ में। यहाँ हमारे पास x का मान भी हो गया, y का भी हो गया और m का भी हो गया। तो आप तीनों मान लिख लीजिए, तीनों ही मान अपने को लिख लेने हैं। अतः x बराबर कितना आया -2, y बराबर कितना आया 5 और m बराबर कितना आया -1। ये हो जाएंगे अपने आंसर। आ गया समझ में आपको। इस प्रकार से हम इन सवालों को समझते हुए हल कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJAR को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।